गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हमने करना है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो बेटा ऑलरेडी आप देख रहे थे कि मैं इनकी लाइव क्लास ले रहा था इस चैप्टर की, और इस एक्सरसाइज के ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं हमारे। तो बच्चों उन 2 सेशन में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कवर कर लिए थे, और आज हमने 3 क्वेश्चन करने हैं, दैट इज 14, 15 एंड 16। ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, जो कि पेज नंबर 141 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 141 NCERT। तो आप लोग ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। कहता है कि साइड्स AB AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि कोई ट्रायंगल ABC है ABC, और इसमें एक मीडियन AD भी है। ओके, तो इसमें बोला है कि AB AC एंड मीडियन AD। आगे क्या कहता है कि आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल है किसके, PQ PR एंड मीडियन PM के अंदर ट्रायंगल PQR में। यानी कि कोई और ट्रायंगल PQR में, ये ट्रायंगल लेट्स से PQR है, तो ये यहाँ पे मीडियन PM है। तो बेटा AB जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, AC जो है वो PR के प्रोपोर्शनल है, और AD यानी कि मीडियन PM मीडियन के प्रोपोर्शनल है। ये आपको गिवन है यहां तक ना। ओके, तो आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं। कहता है कि शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये आपने प्रूफ करना है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है इन फिगर कॉमा, देखिए फिगर के अंदर आपको ये दिया था कि AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR, और मीडियन AD अपॉन में मीडियन PM, ये सारी प्रोपोर्शनल है ना। और इसी के साथ एक चीज और दी थी, वो ये दिया था कि AD और PM जो है वो मीडियन से है ना, तो वो इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, हम लिखेंगे। तो कॉमा AD एंड PM आर द मीडियंस of triangle ABC and triangle PQR respectively। ओके, तो एक इंफॉर्मेशन आपको ये गिवन थी है ना। अब प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। सो टू प्रूफ, आपने बेटा प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, तो ये प्रूफ करना है। अब अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपने की है तो आप लिखेंगे, और नहीं की तो नहीं लिखेंगे। वैसे अभी तक मैंने की नहीं, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं बताता हूं आपको कि कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी। देखो, अब आप बात को समझो। मेरे को इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। या तो हम SSS रूल यूज कर लें, या फिर हम AA रूल यूज कर लें, या फिर हम AA रूल यूज कर लें, या फिर हम SAS रूल यूज कर लें, है ना। ये 4 ऑप्शन है। तो SSS रूल यूज हो सकता है। देखो, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, लेकिन BC और QR के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिलहाल ये नहीं हो सकता। AA तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जब AA नहीं है तो AA भी नहीं होगा। SAS ये देखते हैं अगर ये हो सकता है नहीं हो सकता। तो 2 साइडें तो हमें दे रखी हैं, लेकिन एक बीच का अगर एंगल हमें मिल जाए तो शायद काम बन सकता है ना। तो शायद काम बन सकता है, यानी कि मुझे समझ में आता है, या तो मेरा ये वाला रूल लग सकता है, या फिर ये वाला रूल लग सकता है ना। तो अब मेरे को इसी में काम करना है। तो बच्चों, अब प्रॉब्लम ये है कि यार कैसे करें। समस्या ये है कि कैसे करें, कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। जब कुछ भी नजर नहीं आता तो फिर हमने उस केस में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी कि आप जो मीडियन AD देख रहे हैं, इसी को मैंने आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, ABCDE तक लेट्स सपोज। और कितना बढ़ाया, जितना ये था उतना ही बढ़ाया। यानी कि अगर AD 5 सेंटीमीटर था तो मैंने DE को भी 5 सेंटीमीटर तक ही खींचा है। यानी कि मैंने, चलो लिखूं बाद में, और मैंने इसको बढ़ाने के बाद ना इसको इससे ज्वाइन करा दिया है। ठीक है बच्चों, सेम काम मैंने यहां पे किया है। और PQRMN, इसको N लिख देते हैं, है ना। ओके, तो यहां पे लिखेंगे हम ड्रॉ produced AD to point
E such that AD इक्वल टू DE, ठीक है, AD इक्वल टू DE एंड PM to point N such that PM इक्वल टू MN, है ना भाई। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है और यहां पे हमने लिख भी दी। ओके, तो चलो आगे देखते हैं, प्रूफ में आते हैं अब हम। अच्छा, मैंने आपको तरीका तो बता दिया कि हमने क्या करना है। हमने बेसिकली अगर ये एंगल या फिर ये साइड है हमें मिल जाए प्रोपोर्शनली तो हमारा काम बन सकता था। अच्छा, एक बात हो, मैंने देखा कि ये जितनी थी उतनी ही मैंने इसको बढ़ाया, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये BD और DC भी बराबर है। अब आप ये कहोगे सर BD और DC क्यों बराबर है? तो बेटा क्योंकि AD मीडियन है, तो मीडियन है तो बेस को तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा होगा ना, तो इसका मतलब BD और DC बराबर होंगे। तो मैंने देखा कि ABEC एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और इस क्वाड्रिलेटरल में इसको ध्यान से देखें तो ये डायगोनल है और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करें तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है ना। तो चलो हम यहां पे लिखते हैं ये बात कि सिंस वी नो दैट the diagonal of a parallelogram bisect each other, है ना। मतलब हमने यहां पे ये बात लिखी कि हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो इसका मतलब therefore we can say ABEC, है ना, ABEC and PQNR both are पैरेललोग्राम, है ना भाई। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए? पैरेललोग्राम हो गए। अब पैरेललोग्राम होने से हमें क्या मिला? देखो, पैरेललोग्राम में हम ये जानते हैं कि अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, है ना। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो मैं ये बात लिखूंगा यहाँ पे कि इसकी AC इसकी BE के इक्वल होगी, है ना, अपॉन में लिख दिया, सॉरी गलती से, और एंड इसकी AB इसकी CE के इक्वल होगी, ठीक है बच्चों। और इस वाले की अगर मैं बात करूं तो इसकी PR इसकी QN के इक्वल होगी और इसकी PQ इसकी RM के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और बस अगर आपने इतना काम कर दिया है ना तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, सच्चाई है ना। ओके, तो देखते हैं कुछ और चीजें, है ना। अब देखो एक बात हो, अब थोड़ा सा इस पे गौर फरमाओ कि क्या मेरा काम बन रहा है या फिर कुछ कमी है अभी भी। तो मैं अगर इसको देखूं तो मैंने देखा कि देखो एक बार यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR और AD अपॉन में PM। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको AD और PM की जगह आपको ये वाली साइड मिल जाती ना तो आपका काम इजीली बन जाता, बिल्कुल इजीली बन जाता। लेकिन मेरे पास ये वाली साइड अभी भी नहीं मिल पा रही है, आपने देखा ये बात। लेकिन क्या कोई और तरीका है ना, क्या कोई और तरीका है जिससे हम काम कर सकें? तो एक छोटी सी चीज देखो, अगर मैं इस छोटे वाले, ये देख रहे हैं आप छोटे वाले ट्राइंगल, अगर मैं इनमें ये जो छोटे ट्राइंगल हैं यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलैरिटी प्रूफ कर दूं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। और उससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप देखेंगे कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। मैं इसको रफ कर दूं यहां से, ठीक है, मैंने इसको रफ कर दिया। अब मैं इन छोटे वाले ट्राइंगल में सिमिलैरिटी आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। देखो अब नाउ भाई ये चीज मैंने ले ली यहां से कि AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR और AD अपॉन में PM।
ओके, अब ध्यान दें भाई, अगर मैं इसको 2 से इंटू करा दूं ऊपर और नीचे तो कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो ए बी अपॉन में पी क्यू ऐसे ही रहने दिया मैंने, इसको छेड़ा भी नहीं, लेकिन ए सी और पी आर को मैं छेड़ने जा रहा हूं। भाई ए सी की जगह मैं बी ई लिख सकता हूं या नहीं? भाई चेक कर लो, ए सी बी के इक्वल है। और पी आर की जगह मैं क्यू एन लिख सकता हूं, चेक कर लो, पी आर की जगह क्यू एन लिख सकते हैं। और एडी का दुगना करूंगा मैं, एडी का दुगना करूंगा तो ए ई लिख सकता हूं, चेक कर लो, बिल्कुल लिख सकता हूं। और पीएम का दुगना करूंगा तो पीएन लिख सकता हूं। और अब आप इसको ध्यान से देखो भाई, ए बी पी क्यू यानी कि ए बी पी क्यू ये वाली साइड, बीई क्यू एन ये वाली साइड, और ए ई पी एन ये वाली साइड, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड प्रोपोर्शनल मैंने इक्वल दिखा दी। तो इसका मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर बन गए हैं, है ना। सो देयरफॉर बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी, सॉरी क्या नाम है इसका, इसका नाम है ए बी ई, है ना, ए बी ई पढ़ सकते हैं, ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन, है ना, पी क्यू एन। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने से क्या बेनिफिट मिला उसको देखते हैं। अब तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखें, क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया मैं इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। रीजन में, अगर वैसे तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर फिर भी लिखना हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आप लिख सकते हैं, है ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। अब आप ध्यान से देखें बेटा, जिस तरीके से मैंने इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया था, उसी तरीके से मैं इस वाले ट्राइंगल को भी तो सिमिलर दिखा सकता हूं, मानते ये बात? और अगर दिखा सकता हूं तो ये वाला एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा या नहीं होगा? अजी बिल्कुल होगा। और बेटा ये वाला ट्राइंगल भी तो सेम प्रोसेस से ही सिमिलर दिखाऊंगा ना मैं, तो मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं अगर खाली सिमिलर वर्ड का यूज कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इतना लिख देता हूँ, सिमिलरली ट्राइंगल, इसका नाम क्या पढ़ूंगा, ए सी ई, सिमिलर होगा ट्राइंगल पी आर एन के, है ना, पी आर एन के। और रीजन अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अगर नहीं भी लिखना तो मत लिखो, क्योंकि सिमिलरली का मतलब ये है कि इसी रूल से हुआ ये, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इससे क्या होगा कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए, ठीक है। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर दो भाई, इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं ना, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। भाई मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, 1 + 2 करा है हमने, ठीक है, दोनों को ऐड किया। तो इन दोनों को ऐड करके क्या बना, एंगल बी ए सी बन गया, चेक करो। और यहां से एंगल क्यू पी आर बन गया। बस अब तो आपका काम हो चुका। आप चेक करो ना, ये वाली साइड इसके सिमिलर, सॉरी मतलब सिमिलर नहीं, क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल, और ये वाला एंगल बीच का इसके प्रोपोर्शनल। तो एस ए एस रूल से हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो भैया अब लिख देंगे, यानी कि इसके नीचे ये और लिख दो कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर था ए सी अपॉन में पी आर, और दूसरा ये अपने एंगल इक्वल दिखा दिया। तो इन दोनों के बिहाफ पे ये ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा भी था, आपने देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई हल्का सा भी डाउट रहे तो आप एक बार दोबारा वीडियो को प्ले करना, ठीक है। चलो आप तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर सेम है 141 एनसीईआरटी। बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 6 मीटर की। लेट्स सपोज ये वाला वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ आपको 6 मीटर की दे रखी है। ओके, आगे लिखा है कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, और इसकी जो शैडो है वो 4 मीटर लॉन्ग है ना। ओके, अच्छा ये तो अंडरस्टूड है कि बेटा जो वर्टिकल पोल होगा वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा प्लेन पे, है ना, ग्राउंड पे। ओके, आगे लिखते हैं ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम, और उसी टाइम पे अ टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग, यानी कि उसी टाइम पे एक टावर है जिसकी शैडो आपको दे रखी है 28 मीटर। ओके,
ये टावर है ना, और ये क्या है, पोल है, और ये दोनों की शैडो है। ठीक है ओके आगे बढ़ता हूं मैं। कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी, यानी कि ये आपने निकालना है। लेट सपोज कि अगर h मान ले, है ना, इसको इससे ज्वाइन कर ले। अच्छा बेटा एक बात आओ, लेट सपोज ये जो शैडो पड़ रही है ना, ये जो शैडो पड़ रही है दोनों की, ये कैसे पड़ रही है बेटा, सनलाइट की वजह से शैडो पड़ रही होगी। और अगर सनलाइट की वजह से सेम टाइम पे शैडो पड़ रही है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल ऑफ इलिकेशन भी कह सकते हैं, तो ये वाला एंगल सेम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। और ये वाला एंगल पहले से ही सेम है क्योंकि दोनों बोथ आर 90 डिग्री। तो बेटे एक बात बताओ मेरे को, तो क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर हो गए एंगल सिमिलैरिटी से, है ना। अगर मैं इसको एबीसी का नाम दे दूं और ये पी क्यू आर बोल दूं, तो क्या ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, कैसे, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल इक्वल होगी। तो बेटा इसकी ए बी, इसकी पी क्यू, इसकी बी सी, इसकी क्यू आर, इसकी ए सी, इसकी पी आर, है ना। ओके अब ए बी कितने बेटा चेक करो, ए बी है एच, और पी क्यू है 6, बी सी चेक करो 28, क्यू आर 4 है, और इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है। देखो ना चेक कर लो, एच निकालना है, एच तो मेरा यहीं से आ जाएगा, तो इसकी क्या जरूरत है, इसको छोड़ो। और वैसे भी गिवन नहीं है हमें, है ना, तो छोड़ते हैं इसको। अब देखो एच इज इक्वल टू 28 इंटू 6/4, यही आएगा बेटा। चलो कैंसिल करते हैं, 2 से 2 बारी में, और 2 से 14 बारी में, फिर 2 से 7 बारी में, तो 7×42 यानी कि 42 मीटर। ये क्या है बेटा, एच यानी कि हाइट ऑफ द टावर, हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। तो आई एम श्योर बच्चों हिंट दी थी मैंने इस क्वेश्चन में, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था, है ना। तो चलो इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है ना। तो कहता है कि इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। देखो भाई दो ट्रायंगल हैं एबीसी एंड पीक्यूआर, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं दोनों। लेट्स से एबीसी एंड दिस वन इज पीक्यूआर। ओके, तो कहता है कि एडी और पीएम जो है वो मीडियंस है, तो एडी कुछ ऐसे से होगी मीडियन, और पीएम कुछ ऐसे से होगी मीडियन, है ना। ओके अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 12, 14 और 16 सबकी फिगर एक ही है। सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 141 है। तो कहता है आगे ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल एबीसी। अच्छा ये गिवन है आपको कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है ना। तो कहता है कि प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस। चलो वो मैं बाद में लिखता हूँ, टू प्रूफ क्या करना है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन और थी, वो भी लिख देता हूँ पहले, कि एडी एंड पीएम आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस, है ना। तो एडी एंड पीएम आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली, है ना। ये और आपको गिवन था। ओके तो इतना तो गिवन इंफॉर्मेशन था टू प्रूफ, जो आपने प्रूफ करना है। तो बच्चों देखते हैं टू प्रूफ में क्या है। कहता है कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में पी एम। देखो वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी देखो एक बात हो, ए बी अपॉन में पी क्यू यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ए डी अपॉन में पी एम यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड है। तो बेटा अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल रहेगी, तो मतलब मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो मतलब मुझे पता चल गया कि मेरे को कैसे भी करके इन छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ना। ओके तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब आप ये चीज देखो कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है ना। आप उस चीज को थोड़ा सा फील करो कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। चलो देखते हैं एक बार जरा। तो ये आपने प्रूफ करना है, इसके अलावा आपको इस बड़ा वाला ट्रायंगल की दूसरा बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर आपको गिवन है। तो एक बात आओ, हमें पता है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ये हमें दे रखा है। तो ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, और ए सी अपॉन में पी आर मैं कह सकता हूं, है ना। कह सकता हूं ना भाई, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल इक्वल होंगी। तो भैया ए बी को तो रख लो,
ये तो हमें चाहिए होगा, लेकिन बीसी को मैं हाफ ऑफ बीडी भी तो, मतलब ट्वाइस ऑफ बीडी भी तो लिख सकता हूं ना भाई। देखो ना, बीसी को मैं दुगना बीडी का भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। और सेम यहां पे दुगना ट्वाइस ऑफ क्यूएम, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और रही बात एसी और पीआर की, तो मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं, तो ये मैं नहीं लिख रहा, तीसरा वाला रेशियो है ना। तो भैया ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या? ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम, ये बचा। और साथ ही इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के इक्वल है। भाई सिमिलैरिटी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं। तो देखो ना, मैंने क्या दिखा दी, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल दिखा दी और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल दिखा दी और ये एंगल इक्वल दिखा दिया। तो एस ए एस से सिमिलर हो गया छोटा वाला ट्राइंगल। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल, क्या नाम है इसका? ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या नाम है इसका? पी क्यू एम। पी क्यू एम कैसे बेटा? बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, तो अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है प्रोपोर्शनल इक्वल होगी, यानी कि ए बी के अपॉन में पी क्यू और ए डी के अपॉन में पी एम, और तीसरी साइड बी डी के अपॉन में क्यू एम। बट उसकी जरूरत नहीं है, मेरे को यही प्रूफ करनी थी तो मैंने इतनी ही लिखी है, ठीक है बच्चों? तो हैंस प्रूव्ड। तो आई एम श्योर बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी क्लास भी ओवर हो गई है और ये एक्सरसाइज भी ओवर हो गई है। तो बच्चों अगली क्लास में हम अगले सेशन में करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.4, ठीक है? तो ये बेस्ड है किस पे? एक थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, उसको करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।